यूपी के बाहुबली कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। इस पर राजनीतिक पार्टियां और जिम्मेदार अधिकारी क्या अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इस वीडियो में हम देखते हैं। उनके परिवार के लोगों ने माननीय न्यायालय में भी इस बात को कहा कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और लगातार उनका परिवार इस प्रयास में था कि उनका बेहतर इलाज हो सके। लेकिन आप सोचिए और कल्पना करिए, सीधे आईसीयू से ले जाके जेल में वापस कर देना बिना किसी मरीज को स्वस्थ हुए, तो सरकार की नीयत में तो शंका न होने का कोई सवाल ही नहीं है। 100% सरकार के द्वारा इस तरह की घटनाओं को किया जा रहा है। और आज बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं है तो हमारे उत्तर प्रदेश में है। लोग कहीं सुरक्षित नहीं हैं, ना सड़कों पर सुरक्षित हैं, ना अपने घरों में सुरक्षित हैं। जेल को लोग सुरक्षित स्थान मानते थे, अब जेलों में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। नेताओं की नेतागिरी समाप्त होने का नाम नहीं लेती है। इस मुद्दे पर ओवैसी ने क्या बोला, इसको देखते हैं। चलो सर, जो मुख्तार अंसार की मौत हुई उस पर आपका क्या कहना है? आप कह रहे हैं मतलब ये इस पे बहुत सारा राजनीति हो रहा है और कह रहे हैं कि उनके बेटे का ये कहना है कि पॉइजन देके उनको मारा गया। आपका क्या कहना है सर? देखिए, जब किसी भी डिसीज के फैमिली मेंबर कोई बात कहते हैं तो उसको आपको सीरियस लेने की बहुत ज़रूरत है। और अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में भी वो लोग गए थे जिसमें उन्होंने इस एप्रीहेंशन का इजहार किया था उस फैमिली ने कि उनको प्रिजन में ही मार दिया जाएगा, कि कोई अंदर आएगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट को उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये बताया कि उनकी हिफाजत की जाएगी, उनकी जान की। और जब उनकी फैमिली कह रही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है, और उनके बड़े भाई जो एमपी हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस जेल से अस्पताल को लेकर गए वहाँ पर वो कंसर्न डॉक्टर्स नहीं थे जो पॉइजन उनको दिया गया, और उसके बाद उनको फौरन 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर वापस हॉस्पिटल जेल भिजा दिया गया, जिससे उनकी मौत वाकई में हुई है। तो मैं ये चाहूँगा कि इसकी एक सही तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पे इसको बचाना चाहते थे और उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों पर प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र, और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिज़ाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही। लेकिन मैंने रेजिग्नेशन में लिखा और जनता के सामने इस चीज़ को रखा आप लोग के माध्यम से कि देखिए, जनता पॉलिटिकल सिस्टम में आप ही ने चुना है इस सरकार को, और किस तरह की ये सरकारें चल रही हैं कि जो माफियाओं के निर्देश पे काम कर रही हैं। हम लोग चुन के आते हैं, सेलेक्ट होते हैं, यानी जब तो बोला जाता है कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट है और हो गए हम पार्टी के एजेंट अगर काम करें जिस तरह से वो कह रहे हैं। तो हमारी ड्यूटी है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को रोका जाए जो जनता के लिए कहर बन सकते हैं। तो मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। अगर मुझे ये ड्यूटी केवल करने दिया जाता, मुझे सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं। सपोर्ट तो सिस्टम बना हुआ है गवर्नमेंट के कि हमको फोर्स दे रखा है, हमको आर्म्स एम्युनिशन दे रखा है। तो हम तो अपना ड्यूटी अगर खाली निभा दें ईमानदारी से तो जनता को अपने आप राहत मिल जाए। कहावत है कि पुलिस अगर चाह ले तो पत्ता नहीं खड़क सकता, ये हकीकत है। कृष्णानंद राय की पत्नी आज काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची हैं, उनका क्या प्रतिक्रिया है वो इस वीडियो में देखते हैं। बस 2 मिनट दर्शन करके आ रहे हैं। ठीक है प्लीज।